जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने लैटिट्यूड वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, अक्षांश वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा और उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन आज हम लोग देशांतर सीखने वाले हैं। देशांतर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीज तो हमने कल समझ ली थी, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा कि मिलिट्री में जो बोलते हैं हेलो, ब्रावो, चार्ली, है ना, ये सुना होगा ना आपने, उसका क्या मतलब है, क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने कल आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ पर इस तरीके से जो लेटी हुई लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको हम? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो हमारी इस तरीके से खड़ी हुई रेखाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो यहां पर एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं सर? देशांतर कहलाती हैं। और इंग्लिश में सर इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर? हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहां तक बात हमारी कल क्लियर हो गई थी, हम लोगों ने समझ लिया था अक्षांश या लैटिट्यूड वाली क्लास में। लेकिन आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि देशांतर किस किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि देशांतर या लॉन्गिट्यूड लाइंस किस तरीके से बनी हुई हैं। भाई सिंपल सी एक चीज है, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में ये वाला जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे कि सर ये नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा साउथ पोल वाला है। और इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती हैं सर? देशांतर कहलाती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, जो सबसे पहले हमारा रॉ काम है, सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर ये हो गई, जो सबसे पहली लाइन है ये 0 डिग्री है और हर एक एक डिग्री के डिफरेंस पर कितना? हर एक एक डिग्री के डिफरेंस पर देशांतर बने हुए हैं। 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये इस तरीके से बने हुए हैं। यहां पर दो, मतलब जैसे हमने लैटिट्यूड्स के लिए बनाया था कि इधर से भी 1 डिग्री और इधर से भी 1 डिग्री, तो इधर ऐसा नहीं करना, इधर हर एक एक डिग्री के बाद बनेंगे। ठीक है, हर एक एक डिग्री के बाद देशांतर बनते चले जाएंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या काम करता है, देखो। सबसे पहली बात तो अगर मैं कहूं कि हमारा जो ये हमारी बीच वाली लाइन है, अगर ये हमारी बीच वाली लाइन, यहां पर हम समझते हैं कि ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये वाली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ईस्टर्न सर्कल, दूसरा वेस्टर्न सर्कल। मतलब एक तो पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। तो जब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात आएगी तो मैं जैसे कह रहा हूं कि यहां पर 0 डिग्री के जो इधर होंगी, इधर वाली लाइन बनेगी जो सबसे पहली, तो ये क्या कहलाएगी? 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया किस सर्कल में सिचुएटेड है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप सिंपल सा एक जवाब दीजिएगा कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा, इस वाली लाइन ने तो 0 डिग्री देशांतर, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं इसको हम? 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर वाला है, इसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और इसी तरीके से जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम किस नाम से जानते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश वाले इंग्लिश में कमेंट करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में कमेंट करेंगे। दूसरी चीज, इस पर सन की डायरेक्ट रेज कब पड़ती हैं, कौन कौन सी तारीख को पड़ती हैं? और जब इस पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं किस पर? 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश पर, तो तब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी तारीख है जब सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ती है? मैं बच्चों गौर से देख रहा हूं, जो आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं
कमेंट नहीं करते, और कमेंट ना करने का मतलब ये है कि आप केवल वीडियो देख रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे। और यही सबसे बड़ी कमी है, जब एग्जाम में ये चीजें आएंगी तो आप इनको छोड़कर आ जाएंगे, या इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये टैट या कोई भी एग्जाम हो बेसिक से, उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। और एसएससी ने तो कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें और यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी देखें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि सर इंडिया कौन से सर्कल में सिचुएटेड है, तो सर इंडिया जो है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। कौन से सर्कल में? नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी और उससे पहले जब हमने इंडियन मैप पढ़ा था तो हमने जाना था कि सर 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं, देखो 1 डिग्री देशांतर 2 3 इसी तरीके से खींचते चले जाएंगे, और ये हम खींचेंगे 180 डिग्री तक। कहां तक? 180 डिग्री तक। क्योंकि देखिएगा ये हमारा, अगर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी इसी तरीके से गोल है। अब मैं यहां से अगर रेखा बनाना शुरू करूंगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ये ईस्टर्न वाली हो गई, और ये वेस्टर्न वाली फिर इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, और 180 डिग्री पर जाकर एक हो जाएंगी। कहां हो जाएंगी? जो यहां से भी आएंगी इधर से और इधर से भी आएंगी, तो 180 डिग्री पर जाकर क्या हो जाएगी? एक लाइन बनेगी 180 डिग्री पर जाकर। ठीक है, 180 डिग्री पर जाकर एक लाइन बनेगी। लेकिन यहां पर हम सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं या देशांतरों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप आंसर करेंगे देशांतरों की संख्या, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो सर 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारी अर्थ पर, पूरे 360, 180 इधर से और 180 इधर से। लेकिन 180 डिग्री वाली लाइन तो एक हो जाएगी, तो उसके रिप्लेसमेंट में जो 0 डिग्री वाली है इसको काउंट किया जाएगा, तो इसकी वजह से 360 डिग्री देशांतर हमारी पृथ्वी पर पूरे हैं। क्लियर? बात समझ में आई? अब यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये लॉन्गिट्यूड का तो हो गया। अब यहां पर हम समझते हैं जो लॉन्गिट्यूड है वो पूरी दुनिया में सूरज, जैसे हमारी अर्थ की 2 स्पीड होती हैं। एक तो रोटेशनल स्पीड होती है। कौन सी स्पीड होती है? रोटेशनल स्पीड। और एक होती है रेवोल्यूशनल स्पीड। मतलब एक होती है घूर्णन गति, जो अपनी, जब अर्थ अपने आपस में अपने पास ही ऐसे घूम रही हो, और दूसरी होती है जब वो सूरज का इस तरीके से चक्कर लगा रही हो। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशनल स्पीड होती है, परिक्रमण गति होती है, वो सूरज का चक्कर लगा रही होती है। लेकिन जो रोटेशनल स्पीड होती है, घूर्णन गति होती है, तब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ही घूम रही होती है, अपनी जगह पर ही घूम रही होती है। और इसी वजह से अर्थ पर दिन और रात होते हैं, क्योंकि जब सूरज अगर यहां है तो सूरज की सीधी किरण पृथ्वी के इस वाले क्षेत्र पर पड़ेगी, और यहां पर सूरज की किरण नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से रात होगी। तो हमारी अर्थ पर जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, इनके बेसिस पर हम यह पता लगाते हैं कि सूरज की किरणें किस क्षेत्र पर कब किस टाइम पड़ती हैं। इनके बेसिस पर ही वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है, दुनिया का समय निर्धारित होता है। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम्स में कि सर एक बात बताइए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना है? मतलब व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स। मतलब क्या कहने की बात है कि अगर सूरज की किरण सबसे पहले इस वाले देशांतर पर निकल गई तो यहां तक पहुंचने में सूरज की किरण को कितना समय लगेगा। जैसे ये 1 डिग्री है तो ये 0 डिग्री मान लेते हैं, तो 1 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंचने में सूरज की किरण को कितना समय लगेगा, क्योंकि अर्थ इस तरीके से घूम रही है, सूरज की किरण यहां, भाई ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से जब घूमेगी तो सूरज की जो जहां जहां किरणें पड़ेंगी वो क्षेत्र यहां पर दिखाई देगा। तो एक से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल रहेगा, जो टाइम डिफरेंस रहेगा, समय अंतराल रहेगा, वो सर कितना रहने वाला है? वो 4 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, किसका रहने वाला है? 4 मिनट का रहने वाला है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल रहता है वो 4 मिनट का रहता है। कहने की बात यह है, जैसे मान लीजिए ये है
2 डिग्री देशांतर और ये है 1 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो 2 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री देशांतर। अब 2 डिग्री पर बैठी है हीना और 1 डिग्री पर बैठी है मीना। तो हीना और मीना आपस में दोनों बात कर रही हैं कि सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है। हीना क्या कर रही है, हीना ने फोन पर बात करते हुए मीना से कहा कि हाँ बहन मेरे यहां तो सूरज निकल गया। लेकिन मीना क्या कह रही है, चल झुट्टी, मेरे यहां तो नहीं निकला। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 4 मिनट का, क्योंकि ये जो है 2 देशांतर पर बैठी है और दूसरे देशांतर से पहले देशांतर पर आने में जो सूरज की किरण है उसको कितना समय लगेगा सर, उसको समय लगेगा 4 मिनट का। तो 4 मिनट बाद मीना क्या कहेगी, हाँ बहन अब मेरे यहां भी निकल गया। बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसी तरीके से जब अर्थ रोटेट होती है, अपनी जगह पर घूमती है, इसकी वजह से हमारी अर्थ पर दिन और रात होते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, ये है हमारी अर्थ। अरे भाई आ जाओ अर्थ, हमारी अर्थ गायब हो गई यार। अरे आओ भाई, अर्थ नाराज हो गई। ओफो, चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल यहीं पर समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा सर, 4 मिनट का। तो अगर बात की जाए 1 घंटे का समय अंतराल, 1 घंटे का समय अंतराल, 1 घंटे का समय अंतराल जो होगा, जैसे मान लीजिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय टाइम डिफरेंस है, समय अंतराल कितना, 4 मिनट का। तो 1 घंटे का समय अंतराल कितने देशांतरों के बीच में होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे का जो टाइम डिफरेंस होगा वो सर 15 देशांतरों के बीच होगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए यहां से लेकर 15 देशांतर के बीच का जो, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक 15 देशांतर हैं, तो ये जो 15 देशांतर है ना भाई, इन्हीं 15 देशांतरों में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। मतलब अगर 15 डिग्री देशांतर पर सूरज 4 बजे निकलता है तो 0 डिग्री देशांतर पर सूरज को निकलने में 3 बज जाएंगे। बात समझ में आई? सॉरी 5 बज जाएंगे, गलत चल रहा है, 5 बज जाएंगे, 3 नहीं बजेंगे, 5 बज जाएंगे, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा? सबसे पहले सूरज ईस्ट में निकलेगा। कहाँ निकलेगा? ईस्ट में, और फिर बाद में आएगा वेस्ट में। क्लियर? तो बात समझ में आई? तो जैसे ही हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, याद रखेंगे पृथ्वी जो है वेस्ट टू मतलब पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ घूमती है। भाई यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, अभी तक क्लियर हो गई? तो 1 घंटे का समय अंतराल कितने डिग्री देशांतर के बीच में होगा? 15 डिग्री देशांतर के बीच में। 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट की दूरी। और अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप एक बात बताइए कि जो हमारे जो देशांतर हैं इनके बीच में कितनी दूरी है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का डिस्टेंस कितना है? क्या है सर? डिस्टेंस कितना है, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? तो आप बड़े ही सरल शब्दों में इसका आंसर कर सकते हैं कि सर 111.32 किलोमीटर। ठीक है, कहां? इक्वेटर पर। भाई इक्वेटर पर पूछा जाएगा, इक्वेटर पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की। यहां तक तो हमने समझा लॉन्गिट्यूड या देशांतरों के बीच का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल वे में लेकर चल रहा हूं। कहां लेकर चल रहा हूं? थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में लेकर चल रहा हूं। पॉलिटिकल वे क्या रहेगा? पॉलिटिकल वे में हम लोग इसको लेकर चलेंगे कि आखिर ये जो लाइन है, जो हमारी सबसे 0 डिग्री वाली बीच वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, जैसे अगर हम बात करें ये वाला, ये हमारा सर्कल हो गया, और इस सर्कल में जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाने वाली बीच वाली लाइन है, ये बिल्कुल बीच वाली, यहां पर 0 डिग्री देशांतर अगर बात करें तो हिंदी में 0 डिग्री देशांतर, या इंग्लिश में बात करें तो लॉन्गी, भाई बात समझ में आई? 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो इसका मेन नाम है उसको हम बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी। और जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसको हम बोल सकते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोल सकते हैं? प्राइम
मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन मतलब समय प्रधान रेखा, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे समय प्रधान रेखा। भाई क्लियर बात है। जीएमटी, यहां पर समय शून्य होता है और पूरी दुनिया का जो समय निर्धारित किया जाता है इंक्लूडिंग भारत, तो पूरी दुनिया का जो समय निर्धारित होता है वो यहां से होता है। ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच वाला क्षेत्र है। यहां से समय को हम शून्य मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? जीरो। और इस जीरो टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये जो जीरो टाइम है, इस जीरो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो है पृथ्वी से इंडिया का भी टाइम डिसाइड होता है और पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। भाई क्लियर है। लेकिन यहां पर एक चीज और, इसका एक और नाम है। आपने आर्मी या कभी पुलिस वालों को वॉकी टॉकी पर बात करते हुए देखा होगा, वॉकी टॉकी पर बात करते हुए देखा होगा। तो ये क्या है? ये आपने सुना होगा, हेलो अल्फा, हेलो ब्रावो, हेलो चार्ली, हेलो, है ना, सुना होगा ना ऐसे, अल्फा ब्रावो चार्ली। तो ये जो अल्फा ब्रावो चार्ली वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? तो देखो, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यह सबसे पहले ये सिस्टम बनाया था नाटो ने। और नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म होती है सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले फोनिक अल्फाबेट बनाए थे। क्या बनाए थे? फोनिक अल्फाबेट। तो ये क्या करते हैं? ये ए को किस नाम से जानते हैं? ये ए को बोलते हैं अल्फा, ठीक है। बी को बोलते हैं ब्रावो, आई को बोलते हैं इंडिया, और इसी तरीके से ये बोलते हैं जेड को बोलते हैं जुलू। क्या बोलते हैं? जुलू, ठीक। तो जो ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको हम क्या कहेंगे? मैंने क्या कहा? यहां पर समय क्या होता है? शून्य होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो मेरिडियन, ठीक है। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। तो जीरो टाइम जोन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम जीरो टाइम जोन भी तो बोल सकते हैं, जीरो टाइम जोन। तो अगर मान लीजिए कभी फाइटर प्लेन यहां पर हो या नॉर्मल प्लेन भी यहां पर हो, इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है आपका जब एरोप्लेन उड़ाए जाएं या समुद्र में, कोई समुद्र में, ठीक है। तो जो कैप्टन होते हैं, पुलिस, आर्मी, ये सब लोग क्या करते हैं? ये नेटो का या आईसीएओ के अकॉर्डिंग ये फोनिक अल्फाबेट का यूज करते हैं। फोनिक अल्फाबेट का मतलब ए को बोलेंगे अल्फा, बी को बोलेंगे ब्रावो। इसी तरीके से जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम ए से शुरू होता है तो क्या कहेंगे? उसका ए से अल्फा, ठीक है। उसके फिर अब्बास जैसे किसी का नाम है तो ए से अल्फा फिर ब्रावो। तो उसके नाम का जैसे बी सी नहीं समझ में आता, तो ऐसे ही क्या करते हैं? अल्फा ब्रावो, तो हेलो ब्रावो, हेलो चार्ली, है ना। तो इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट, यहां पर नेटो के अकॉर्डिंग ये यूज किए जाते हैं। लेकिन जब कोई प्लेन अगर 0 डिग्री, 0 मेरिडियन पर हो, 0 डिग्री देशांतर पर हो, तो क्या कहा जाएगा उसको? उसको बोला जाएगा जुलू, कि भाई इस टाइम पर हमारा प्लेन कहां पर है? जुलू लाइन पर है। तो जुलू टाइम भी इसका एक नाम है। इस लाइन का नाम क्या है? जुलू टाइम भी एक नाम है। क्या कहते हैं इसको? अरे सर जुलू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, इन सब में जो यूज किया जाता है वो जुलू बोला जाता है। 0 डिग्री, ये वाला जेड उठाकर क्या बनाया गया? जुलू टाइम, ठीक है। तो इसका एक नाम है जुलू टाइम। जब आपने ये देखा होगा ना, टैंगो चार्ली एक मूवी देखी होगी, तो सी से चार्ली है ना। तो इसी तरीके से ये सब अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, और जेड से क्या बोलते हैं? जेड को क्या बोलते हैं? इसमें फोनिक अल्फाबेट सीरीज में जेड को बोलते हैं जुलू, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड कब हुआ है नाटो? तो 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बात समझ में आई? तो यहां तक तो ये बेसिक सी चीजें थी। लेकिन ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है, अगर आप इसके ईस्ट में जाएंगे, कहां जाएंगे? ईस्ट में, क्योंकि हम जानते हैं, हमने चारों दिशाओं पढ़ी थी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, है ना। तो अगर मैं इस लाइन के ईस्ट में जाऊंगा तो समय हमेशा प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और अगर मैं इस लाइन के वेस्ट में जाऊंगा तो समय हमेशा माइनस होगा। समय क्या होगा? माइनस होगा।
भाई जो 0 डिग्री है इसके बेसिस पर पूरा टाइम चलता है। क्या चलता है? पूरा टाइम चलता है। और यहां पर अगर मैं ईस्ट में जाऊंगा तो समय आगे चलेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि पहले सूरज 0 डिग्री देशांतर पे निकलेगा या भारत में निकलेगा? बताइए आंसर सबसे पहले फटाफट कमेंट में कि सबसे पहले सूरज 0 डिग्री देशांतर पे निकलेगा या इंडिया में निकलेगा। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है सर? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले इंडिया में निकलेगा क्योंकि टाइम प्लस हो रहा है यहां पर इंडिया में, और इंडिया ईस्ट में, तो सूरज सबसे पहले कहां से निकलेगा सर? ईस्ट में ही तो निकलेगा, पक्की सी बात है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा यहीं पर, और लगे हाथ, कि मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है अभी इस वाली लाइन का, ये कितने देशों से पास होती है? ये वाली जो लाइन है ये कितने देशों से पास होती है? लेकिन यहां पर एक और बात समस्या बन जाती है। देखो, ग्रीनविच जो इसका नाम रखा गया है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच जो है ये हमारा यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है और वहां पर पड़ता है लंदन। ठीक है, लंदन शहर। तो लंदन शहर में ग्रीनविच नाम की एक प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में ग्रीनविच नाम का एक जगह है, एक स्थान है, और उस स्थान से क्या होता है, उस स्थान से पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है डिसाइड होता है। तो यहां पर इसी तरीके से जैसे ग्रीनविच हो गई, तो ये ग्रीनविच जो लाइन है यहां से मतलब ग्रीनविच इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये रेखा यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, और यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरने के बाद क्या करती है, ये पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करती है। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड भाई, अपना इंग्लैंड, अंग्रेज फिरंगी। ठीक है, तो वही वाली चीज है। अब देखो यार, सिंपल सी एक चीज है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर टाइम क्या हो जाता है, यहां पर टाइम 0 है, इसके बाद ही टाइम डिसाइड होगा, तो सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करूंगा हमारे इंडिया का, हमारे भारत का। लेकिन उससे भी पहले मैं इसे थोड़ा सा साफ कर दूं, है ना। जरा देखो, अब देखो समझते हैं क्या है। ये जो 0 डिग्री लाइन है इस जगह, और हमारा इंडिया कहां पड़ रहा है? हमारा इंडिया पड़ रहा है इसके ईस्ट में। ठीक है, अब मैं क्या, हमारी जो लॉन्गिट्यूड लाइन है यही तो टाइम डिसाइड कर रही है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है यही टाइम डिसाइड कर रही है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये वाला और ये वाला इस जगह से इसे उठा लेता हूं। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है, देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर मैं आप क्या करूं, 97 से 68 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 17 में से 8 जाएगा 9, और 8 में से 6 जाएगा 2। ठीक है, कुछ मिनट्स हैं, इनको हम एडजस्ट कर ही लेंगे। लेकिन 29 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, मतलब बात की जाए तो भारत में लगभग 29 देशांतर गुजरते हैं यहां से लेकर यहां तक। इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है मुझे जरा बता, सॉरी, इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताओ। आपने मैप में पढ़ा है ना, तो मैं वो टीचर हूं जो एक बार पढ़ लिया तो भाई साहब याद रखना है, चाहे कम पढ़ो, चाहे 2 अक्षर पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो जो जिंदगी भर याद रहे, और उन्हें बार बार रिवाइज करना। अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपल सी एक चीज है, मैं चाहे तो आपके सामने खड़ा होकर धक 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 करके एकदम बहुत तेजी के साथ पढ़ाकर चला जा सकता हूं। मुझे सब आता है तो मैं तो भाई चल के चला जाऊंगा, लेकिन सीखना आपको है। आप सीख रहे हैं तो आपको रिवीजन भी तो करना है। यहां पर कोई कंप्यूटर नहीं है जिसकी मेमोरी में एक बार कोई फाइल सेव हो गई और फिर वो सेव ही रहेगी। हम इंसान हैं, हम ये भी भूल सकते हैं कि हमने कल क्या खाया था, तो हम पढ़ाई कैसे नहीं भूल सकते? तो बार बार रिपीटेशन, आप अगर किसी भी चीज को रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में चीज सेव हो जाएगी। जैसे कोई लड़का अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो सोते हुए भी उसके मुंह से उसी का नाम निकलता है, सुबह उठेगा तो सबसे पहले उसी का नाम लेगा, अगर प्यार सच्चा करता है तो क्या है कॉन्सेप्ट कि बार बार वो उसी को याद कर रहा है ना, बार बार उसी का नाम ले रहा है ना, जिसकी वजह से वो उसके दिमाग में सेव हो गई है। और अगर प्रेमिका के साथ पूरे जीवन भर रहना चाहते हो
तो बेटा सबसे पहले दिमाग में ये सब चीज सेव करनी पड़ेगी ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। और जब आपका एग्जाम निकल जाएगा फिर आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जीवन जीना। घर वाले भी बहुत प्यार से मान जाते हैं। हमारी दुनिया का एक इकलौता सिद्धांत है, जीवन भर याद रखना, कि जब व्यक्ति काबिल बन जाए तो सारी जात, सारी बिरादरी पीछे हट जाती हैं, वरना अगर व्यक्ति नाकाबिल है और वो कुछ खाता कमाता नहीं है तो सारी जात भी आएगी बीच में, बिरादरी भी आएगी और 36 की 36 बिरादरी आ जाएंगी, सारा मान सम्मान आएगा। लेकिन जहां लड़का काबिल हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। आपकी पोस्ट डिसाइड करती है कि आपके फैसले दुनिया मानेगी या नहीं मानेगी। तो अब आप बताइए, आपको पढ़ना है या इधर उधर मोहल्लों में घूमना है? आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी वैल्यू कोई समाज में होने वाली है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहां पर 29। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, भाई एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का टाइम डिफरेंस कितना बताया मैंने? 4 मिनट। तो भाई 29 को हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, 3 और 4 दूने 8, तो 116। कुछ मिनट हैं तो लगभग 118 मिनट बैठ सकते हैं। तो लगभग 120 मिनट की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम डिफरेंस हो जाता है 2 घंटे का। क्या हो जाएगा? 2 घंटे का। तो यहां पर मैं आपसे बताऊं कि इंडिया का जो ईस्टर्न स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर पड़ता है किबिथू। क्या पड़ता है? किबिथू। और वेस्टर्न पॉइंट है हमारा, क्या वेस्टर्न पॉइंट है? गोरमोता। क्या है? गोरमोता। ठीक है, तो गोरमोता और किबिथू के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। कितने घंटे का टाइम डिफरेंस है? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। भाई अगर किबिथू में 4 बजे सूरज निकल रहा है, कितने बजे सूरज निकल रहा है? 4 बजे सूरज निकल रहा है, तो गुजरात के गोरमोता या गुहारमोता में 6 बजे सूरज निकलेगा। कितने बजे सूरज निकलेगा? 6 बजे सूरज निकलेगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमने क्या किया? हमने इंडिया में एक प्राइम मेरिडियन बनाया। क्या बनाया? एक प्राइम मेरिडियन बनाया। प्राइम मेरिडियन दैट मीन्स कि भारत के बीचों बीच। और इस मेरिडियन का नाम क्या है? याद रख लेंगे, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट, इस तरीके से समझ सकते हैं। और इस लाइन का नाम है, क्या है? इस लाइन का नाम है IST। आपने देखा होगा IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आपको इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपको एक टास्क दे रहा हूं कि जो बच्चे नहीं जानते इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है, वो जाओ फटाफट से पहुंचो। और भाई साहब आपको क्या करना है? आपको इंडियन मैप की सीरीज देखनी है, फिर आपको इसका कमेंट करना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है। और अगर जानते ही हैं तो फटाफट अभी कमेंट कर दीजिए, अगर आपने क्लास ले रखी है तो भी कर दीजिए। तो यहां पर देखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो बात चल रही है, इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हिंदी में बोलेंगे भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा हम इसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। अब क्या है, यहां से भी 1 घंटे का टाइम डिफरेंस और यहां से भी 1 घंटे का टाइम डिफरेंस, हमने बीच वाला ले लिया। क्या कर लिया? बीच वाला ले लिया। ठीक है, तो इलाहाबाद, ये जो है ये लाइन जो पास होती है, मैं भाई इतना बता सकता हूं, इतना क्या बता सकता हूं, बता तो मैं सारा सकता हूं, लेकिन जो कामचोर है ना, बीच बीच में पढ़ते हैं, उनको पहले वीडियो देखनी जरूरी है। वहां पर मैंने ये बताया था, जो लोग गद्दारी कर रहे हैं ना, उनकी गद्दारी उन्हें पता होनी चाहिए। तो अब मैं इतना बता सकता हूं कि ये इलाहाबाद, इलाहाबाद, और अब इलाहाबाद क्या बन गया है? प्रयागराज। तो प्रयागराज के समीप एक जगह पड़ती है नैनी। कौन जगह पड़ती है? नैनी। तो ये IST नैनी के समीप से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है, जिसके वजह से हमारे यहाँ पर पूरे भारत का टाइम डिसाइड होता है। तो इलाहाबाद के समीप कौन सी जगह पड़ती है? नैनी पड़ती है। इलाहाबाद के पास कौन सी जगह पड़ती है? नैनी पड़ती है, जहां से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पास होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा और प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कौन सा है? 0 डिग्री वाला। भाई भारतीय मानक समय रेखा
और प्राइम मेरिडियन के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा? ये 0 डिग्री वाली है और ये इंडिया वाली है। यहाँ ये इंडिया वाली है IST, ये वाली कौन सी है? ये IST है, और ये वाली जो है ये प्राइम मेरिडियन है, या GMT कह लो, या ज़ूलू टाइम बोल लो, ठीक है। तो इसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा? या तो इसे याद कर लो, या फिर एक बात याद रख लो कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का कितना टाइम डिफरेंस होता है सर? अरे सर 4 मिनट का होता है। बार बार पूछे जा रहे हो, पता नहीं क्यों 4 मिनट का होता है। जब बार बार पूछेंगे ना तभी याद होगा। तो देखो 82.5 डिग्री को क्या, अब मैं 82 को क्या करूंगा, मैं 82 को सिंपल सा यार 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। तो अब क्या है, 82 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूने 8 और 8 4 अट्ठे कितना होता है, वो 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब क्या है, जो 30 मिनट है, जब 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस है, तो आधा डिग्री में कितने मिनट का, 2 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा, तो 2 मिनट और ऐड हो जाएंगी ये 30 मिनट वाली, तो क्या हो जाएगी 330 मिनट हो जाएंगी। और जब हम मिनटों को घंटों में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, मिनटों को घंटों में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सी एक चीज है ना भाई, 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, और यहां पर आ जाएगा 5.5 घंटे। कौन से घंटे, प्लस के 5.5 घंटे, क्योंकि भारत में IST भारतीय मानक समय रेखा प्राइम मेरिडियन या GMT से कितना आगे है, तो कितना आगे, क्योंकि हम ईस्ट में हैं, तो कितना आगे है, 5.5 घंटे। भाई अगर कोई मैच लंदन में खेला जा रहा है, ठीक है, कहां खेला जा रहा है, लंदन में खेला जा रहा है, तो वो इंडिया से कितना डिफरेंस पर होगा, 5.5 घंटे बाद। अगर मान लीजिए टेस्ट मैच इंडिया में 9 बजे शुरू हो रहा है, कितने बजे शुरू हो रहा है, 9 बजे, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर 9 बजे क्रिकेट का मैच शुरू हो रहा है और हमें इंडिया में बैठ के लंदन में होने वाला मैच देखना है, जैसा भी पीछे सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की, तो क्या करेंगे, इसमें 9 बजे में हम प्लस 5.5 घंटे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9-5 कितना हो गया, अरे भाई 9-5 कितना हो गया, 14 हो गया, मतलब 2:30 बजे शुरू होगा मैच। कितने बजे शुरू होगा, 2:30 बजे, 2:30 PM, ठीक है, 2:30 PM पर यह मैच शुरू होगा। इतनी बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर हो गई है, तो इसमें कुछ और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन कितने देशों से गुजरती है, तो प्राइम मेरिडियन टोटल 8 कंट्रीज से पास होती है, कितनी, 8 देशों से पास होती है, और 8 के 8 देश ये हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल हो गई हमारी लंदन, और लंदन में एक जगह पड़ती है ग्रीनविच, और इस ग्रीनविच जो स्थान है, यहां से ही पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। दूसरी यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही इजी है, कि सर इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं, अरे सर इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं। चलो भाई एक बात समझ लेते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमने उनसे पूछा था कि ये इंडिया में IST कितने स्टेट से पास होती है, तो मुझे पता है तुम लोग गद्दार हो, वीडियो तो तुम देखोगे नहीं, लेकिन उसमें केवल यही बात नहीं बताई गई, बहुत सारी बात बताई गई है, तो बस केवल मेरी रिक्वेस्ट है कि याद रख लेना, वरना फिर एक वीडियो से बाद में दूसरी वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं बन जाता। IST इंडिया के 5 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से पास होती है, 5 स्टेट से पास होती है। पहला है यूपी क्योंकि इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजर रही है। दूसरा है MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर यूपी, MP, छत्तीसगढ़, और एक और है हमारा ओडिशा, ठीक है। सिस्टम में चलते हैं, ओडिशा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे।
क्लियर है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा इंडिया के 5 स्टेट से पास होती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भाई क्लियर है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो यूपी के कहा? इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है और यहां से पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। भाई अगली बात पे आ जाओ, क्योंकि दिक्कत हो जा रही थी, फिर पता चले तो गड़बड़ हो जाए मामला। ये है हमारी 0 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन? 0 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री, ये इस तरीके से अगर हम कहें तो एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जानते हैं? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जानते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्या मुझे बता पाओगे भाई 180 डिग्री देशांतर को हम किस नाम से जानते हैं? अरे सर बड़ा ही आसान है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? मतलब मैं कहने की बात यह है कि अगर आप इस लाइन के ईस्ट में हैं और वेस्ट में हैं, तो अगर ईस्ट में आप हैं और आज जैसे मान लीजिए तारीख 12 तारीख है, क्या तारीख है? 12 तारीख, और अगर आप यहां से इस लाइन को ऐसे करके, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ईस्ट में खड़ा हूं और ईस्ट से मैं ऐसे इधर आ गया, क्या हो गया? थोड़ा सा इधर आ गया, और इधर आने के बाद कहां? वेस्ट में पहुंच गया, तो तारीख कहां हो जाएगी? 11 हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन के आर पार जाने के बाद जो टाइम है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा 1 तारीख कम हो जाती है, 11 तारीख हो जाती है। और ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाकर जो है टिल्ट हो जाती है, और टिल्ट होने के बाद क्या करती है? ये यूएसए का हमारा यूएसए और रसिया को अलग करती है। मतलब यूएसए का एक जगह है अलास्का, और यहां पर पड़ता है साइबेरिया, ठीक है? तो अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है 60 डिग्री लैटिट्यूड से ये टिल्ट हो जाती है, मुड़कर अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है वर्ल्ड के मैप पर। यहां तक बात क्लियर? तो यहां तक बात यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अब बहुत जल्द दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट कराने वाला हूं, तो फटाफट से तैयार हो जाइए और वहां पर आकर जान लगा देनी है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, सब खैर, ओके, धन्यवाद।